वायलेंस की वजह से होते हैं। हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर दिन सैकड़ों लोग अपने ही घरों में, जहां उन्हें सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, हिंसा का शिकार होते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके घर में कोई चुपचाप इस पीड़ा को से गुजर रहा हो और आपको पता ही ना हो। आज हम बात करेंगे कि आखिर घरेलू हिंसा क्यों होती है, इसका शिकार कौन बनता है और हम सबको इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लास्ट तक होते होते आप भी इस चीज़ को हिंसा का शिकार, आपके भी कोई नियर या कोई करीबी हो सकते हैं। भारत में घरेलू हिंसा के आंकड़े बेहद ही चिंताजनक हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल लाखों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या, क्योंकि अधिकांश मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। औसतन हर दिन लगभग 19 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कैजुअल्टी में करीब 40% महिलाएं हैं और जनरली ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष और बच्चे भी इस हिंसा के दायरे में आते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी उठता है। समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है। फिर दो लगेंगे, जब आएगी उसकी समझ में, दो लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। कानून ऐसे बन गए हैं, कानून नहीं, हाँ जी मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। या गलत कह रहा हूँ? किस कदर गंदे कानून बन गए। जरा सा अगर तू भी कह दी घरवाली को, चलो जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो चलता है, तो नॉर्मली बात है ये अपना। देखिए वो तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसी गलती ही ना करे जो कि उस पर हाथ उठाया जाए। आँख से डराना चाहिए। आँख दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मारते भी हैं और गाली भी देते, होता है। अगर ये मैं पढ़े लिखे, मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्यों जाओगी भाई? जब मैं माना कर रहा हूँ आपको नहीं मानती, इसी बात पे झगड़े हो जाते। और ये झगड़े कहाँ तक पहुँचते? तलाक तलाक तलाक। औरत को पैसा किस लिए चाहिए? कोई मतलब नहीं है। औरत को खाने को मिल रहा है मस्त, रहने को मस्त मिल रहा है, तो नौकरी के क्या मतलब है? तो इसको पैसा कमा के पैसे को ठूसेगी जब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, खिला रहा है। मैरिज में ही ज्यादातर शिकायत है। क्यों ना सभ्यता ही ना सिखाई जाए। वो जो नारी घर से बाहर निकल गई, दो पैसे कमाने लगी, उस घर की तो बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है। भैया शायद आप ये भूल गए हैं कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। कि आखिर ये हिंसा क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। इसमें से कुछ प्रमुख कारण जो हमने बहुत रिसर्च करके निकाला, इसमें से 6 कारण है। सबसे पहला कारण है तात्मक समाज। भारतीय समाज में पितृसत्ता जड़ें बहुत ही गहरी है। यह महिलाओं और पारंपरिक रूप से घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा जाता है और पुरुषों को परिवार का मुखिया माना जाता है। यह असमानता की घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी। हमारे समाज में सबसे बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं कि वे हिंसा सहते रहते हैं और इसका अपना भाग्य मान लेते हैं। आर्थिक निर्भरता। पॉइंट नंबर 2 पे आता है आर्थिक निर्भरता। आपको पता होगा कि कितने लोग इंडिया में या इंडिया से बाहर में कोई भी अपने आर्थिक पे निर्भर नहीं रहता है। बहुत सी महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर होती है, जिससे यह हिंसा के बावजूद में बनी रहती है। खास करके ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी विकराल है, जहाँ महिला को बाहर काम करने नहीं दी जाती। नशा सबसे तीसरा कारण है नशा और गुस्सा। शराब, ड्रग या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन के बाद कई बार लोग हिंसक हो जाते हैं और घरेलू हिंसा एक बहुत ही आम कारण है। इसके अलावा गुस्सा, तनाव और निराशा भी इस हिंसा को बढ़ावा देते। नंबर 5 पे आता है सामाजिक दबाव एवं मान्यताएं। भी हिंसा सहन करती है क्योंकि वे समाज के दबाव में रहती है और उन्हें यह डर होता है कि उन्होंने अगर आवाज उठाई तो उन्हें समाज में नीचा दिखाया जाएगा और उन्हें समाज में नीचा देखा जाएगा या फिर उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये मामले कितने सच है हमें नहीं पता, लेकिन ये मामले बहुत ही चिंताजनक है। नंबर 6 पे आता है पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज। कुछ जगहों पर पुरानी परंपराएं और रीति रिवाजों के नाम पर घरेलू हिंसा का जायजा ठहराया जाता है। महिलाओं को कमतर समझा जाता है और उन्हें किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किया जाता है। नंबर 7 पे आता है जुआ। कुछ पुरुषों को देखा गया है कि वो जुआ की लत में इतने डूबे रहते हैं कि वो जुआ छोड़ करके उन्हें लगता है कि यह उनका सोर्स ऑफ इनकम है।
वो जुआ को इतनी बढ़ावा देते हैं कि वो घरेलू महिलाएं को उसकी दंड भुगतना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूँ क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट और उसके हॉस्पिटल। चलिए ये वीडियो देखिए। घरेलू हिंसा का शिकार बनने वाले लोग पर इसका गहरा असर पड़ता है। शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक और भावनात्मक रूप से भी यह उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करती है। ये लोग पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं। बच्चों पर भी इनका ग्रह पड़ता है और वो खुद हिंसा का शिकार होते हैं, फिर उसे देखकर मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। इसका लीगल सपोर्ट क्या है, इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है? आपके पास कोई समाधान है तो बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए कुछ लॉ एंड रूल पास हुआ है जो हमारे गवर्नमेंट सरकार ने की है और ये 2005 से इसका नियम बदल चुका है। अगर आप लोग को इस रूल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। लीगल सपोर्ट एंड हेल्पलाइन नंबर। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून मौजूद है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिया गया है। अगर आप या आपका कोई जानकार घरेलू हिंसा का शिकार हो तो आप केवल 181 मतलब 181 नंबर पे डायल करके महिला हेल्पलाइन नंबर या 1091 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपने इलाके की महिला कोर्ट में जाकर ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत आप जिस भी इलाके में रहती हैं उस इलाके की महिला कोर्ट में आप दरवाजा खटखटा सकती हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है जो आपके घर आकर ही इस हिंसा की पूरी रिपोर्ट बनाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप एक महिला हैं और आपके ऊपर हिंसा की जा रही है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ता क्या है। आपके ऊपर ससुराल में या अपने मायके में किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हो रही है तो आप इस अधिनियम का फायदा उठा सकती हैं और महिला कोर्ट में जाके इसकी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी कराई जा सकती है और कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष और बच्चे भी इसके अलग अलग हेल्पलाइन के साथ साथ पुरुष और बच्चों के लिए भी ये सेवा अलग अलग हेल्पलाइन नंबर पे उपलब्ध है। भारत में कुछ एनजीओ भी चलती है। भारत में कुछ एनजीओ भी है जो इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए पूर्ण रूप से काम कर रही है। भारत में कई एनजीओ और सामाजिक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये संगठन पीड़ितों को कानूनी सहायता, परामर्श और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही वे समाज में जागरूकता फैलाने की आवाज उठा सके और खुद को सख्त बना सके। उदाहरण I'm here today to talk about a disturbing question which has an equally disturbing answer. My topic is the secrets of domestic violence. And the question I'm going to tackle is the one question everyone always asks. Why does she stay? Why would anyone stay with a man who beats her? I'm not a psychiatrist, a social worker, or an expert in domestic violence. I'm just one woman with a story to tell. के तौर पे सेवा और सखी जैसे संगठनों इस दिशा में काफी सराहनीय काम कर रही है। क्या है? घरेलू हिंसा रोकने के लिए कुछ तो मेजर कारण हम लोग को और आपको उठाना पड़ेगा। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा प्रभावी कारण है शिक्षा और सशक्तिकरण। शिक्षा और सशक्तिकरण। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, उन्हें सही शिक्षा और जानकारी मिलेंगी तो वे खुद को, अपने परिवार को इस हिंसा से बचा सकेंगी। हमें लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। आपने एक आंदोलन सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ आंदोलन स्टार्ट करने का मेन मुद्दा भी यही था कि डोमेस्टिक वायलेंस पे रोक लगाया जाए। हमें लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने पर जोर देना चाहिए ताकि वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो और उन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार मिल सके। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी यह होती है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी हिंसा हो रही हो तो आप तुरंत संबंधित सूचना अधिकारियों को देना चाहिए ताकि समाज के सहयोग से ही इस समस्या का